नहीं तो करेंगे वही करेंगे। अब जो करना कर लो बस। ओके। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद जैसलमेर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की रैली जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट जा रही थी, लेकिन इसी बीच शहर के हनुमान चौराहे पर ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया और प्रधानमंत्री का पुतला जलाने से मना कर दिया। इसी बीच पुलिस और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। रैली में मौजूद साले मोहम्मद यह देखकर नाराज हो गए, जिसके बाद पुलिस और उनके बीच जुबानी जंग हो गई। नारे लगाने की मजा है। पुतला है ना, पुतला आगे कर जरा पे नहीं तो पुतला आगे जला लेंगे। आगे विजय स्तंभ कर लो। कलेक्टर ऑफिस के आगे से विजय स्तंभ कर लो। ये कौन सा प्रदर्शन नहीं करने देगा? विजय स्तंभ आप मना क्यों कर रहे हो? आप ऐसे कैसे नहीं कर सकते? नहीं तो करेंगे वही करेंगे। अब जो करना कर लो बस। ओके। जैसलमेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ हुई इस बहस के बाद शहर के हनुमान चौराहा से गांधी दर्शन के आगे पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गहलोत सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद ने सरकार पर उनका विरोध प्रदर्शन रोकने के आरोप लगाए और साथ ही विपक्ष को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए। पूरे देश भर में जो विपक्ष के लोग हैं, उन सभी को परेशान करने के लिए तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि काफी पिछले सालों में सोनिया गांधी जी जो हमारी बुजुर्ग नेता है, उनको परेशान किया गया ईडी के कार्यालय के अंदर। राहुल गांधी जी हमारे जो युवा नेता है, उनसे लगभग 50 घंटे ईडी द्वारा पूछताछ की गई। आप देखें, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा उस आजादी के जमाने में अखबार निकाला गया था। देश में अंग्रेजों के खिलाफ इस अखबार ने आवाज उठाई थी और ये कांग्रेस पार्टी का अखबार था। इन्होंने जानबूझकर ईडी ने परेशान किया। ईडी जब परेशान करती है, जब किसी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या कोई उसमें लेन देन हुआ हो, जब किसी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई लेन देन भी नहीं हुआ, तो उसके बावजूद में ईडी का इंटर होना ये किस बात की आप उनकी सोच दिखा सकते? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई लेन देन भी नहीं हुआ है, तो ये केस बनता भी नहीं। तो एक तरह से उन सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा था, तो उनकी एक फटकार भी लगाई। साले मोहम्मद ने सरकार के मंत्रियों पर हमला करते हुए कहा कि ये 2 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जनता की परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर मंत्रियों को घेरा। आज इनके मंत्री लोग जो आ रहे हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ ही जब उनसे सवाल करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। उन्हें पूछ रहे हैं कि आप 2 साल में कोई ऐसे 2 बड़े काम बता दो जो आपकी सरकार ने किए हैं, तो वो एक भी काम नहीं बता पा रहे हैं। वो मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाग रहे हैं। तो मतलब इनको सिर्फ विपक्ष के लोगों को दबाने का काम करना है, न कि जनता के लिए जो जनता ने सरकार इनकी बनाई है कि जनता के हित के फैसले ले, वो जनहित के फैसले नहीं लेते हैं। सिर्फ विपक्ष के लोगों को कैसे दबाया जाए, उनकी आवाज को दबाई जाए, ताकि उनको परेशान किया जाए। तब जो हेटरसाई हमारी है, हेटरसाई को वो इस प्रकार से आगे पनपाते रहे, ताकि विपक्ष के लोग जो है दबाव बना रहे। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई है, जिस पर कांग्रेस के जैसलमेर अध्यक्ष अमरुद्दीन फकीर ने सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। मैं किसी भी नेता को इस तरह से परेशान नहीं किया जाए, किसी आम आदमी को परेशाान नहीं किया, ऐसी जो आपकी एजेंसियां है उनका दुरुपयोग नहीं किया जाए, उसके लिए आज देश भर में कांग्रेस कमेटी हर जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और आम जन के साथ खड़ी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम सत्य हमेशा जीतता है, कभी पराजित नहीं रहता, तो हम सत्य के साथ है और आम आदमी की जो आवाज है उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी मजबूती से उठाएगी और जो भी एजेंसियां इस तरह के गलत कदम उठाएगी उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन और ऐसे धरने प्रदर्शन करेंगे। इसी तरीके से कोर्ट का फैसला है, क्या लगता है ईडी बिल्कुल ये तो स्पष्ट हो गया है। न्यायपालिका ने जो फटकार लगाई है ऐसी एजेंसियों को, ईडी को और अन्य एजेंसियों को जो फटकार लगाई है, इससे साफ स्पष्ट ये दिख रहा है कि जो दुरुपयोग किया गया वो बिल्कुल किया गया। देश में हमारा लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश में, इसमें आम आदमी आजाद है जो अपने तरीके से रहता है। जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है उसका ही न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को
जो आम आदमी की आवाज उठाए उसको दोबारा नहीं किए। जैसलमेर में शाले मोहम्मद और अमरुद्दीन फकीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस एकजुट है और सच के साथ खड़ी है। साथ ही कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए जनता सरकार से परेशान है। जनता आने वाले पंचायती चुनाव में भाजपा को आईना दिखा देगी। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।